यदि आपके रिपोर्ट ठीक आ रहे हैं, आपके सभी रिपोर्ट अच्छे आ रहे हैं, फिर भी आप कमजोरी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा आप कष्ट का सामना कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। मैं वादा करता हूं कि मेरे भाई 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ना आपको बेहतर लाभ देखने को मिल जाएगा और 1 से 1.5 साल जाते जाते आप पूर्ण रूप से इससे बाहर निकल जाओगे, यदि आप पूर्ण रूप से विश्वास करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, एक भाई जी हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई लिख रहे हैं कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे लिख रहे हैं कि भैया आप भगवान हो, मैं 1 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं और आपके वीडियो से मुझे बहुत मदद मिली है ब्रह्मचर्य का पालन करने में, और आपके वीडियो की वजह से मुझे फ्लैट लाइन से लड़ने में भी बहुत अच्छा मदद मिला है और जो है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो रहे हैं ब्रह्मचर्य से। तो इस तरह से जो है कि भाई जी कमेंट किए हैं और जो है कि इस तरह के बहुत से भाइयों कमेंट्स आते रहते हैं, जिसमें कोई भाई हमें गुरु की उपाधि देते हैं, कोई भाई हमें डॉक्टर की उपाधि देते हैं, कोई भाई जो है कहते हैं बहुत बेस्ट डॉक्टर हो, कोई भाई कहते हैं कि आप बहुत अच्छा वैद्य हो, कोई भाई गुरु कहते हैं, कोई भाई जो है कि भगवान कहते हैं ना। तो इस तरह की जो कि बहुत से भाई जो है कि हमें तरह तरह की उपाधि देते रहते हैं। तो आप सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है ना, और नम्र निवेदन है ना, कि देखिए भाइयों, मुझे जो है कि इस तरह की उपाधि न दी जाए। ये जो उपाधि है ना, ये बहुत बड़ी उपाधि है और मैं उससे योग्य नहीं हूँ। मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं आप सभी के जैसा ही एक साधारण सा मनुष्य हूँ और मैं जो भी ऋषि महर्षियों से सीखा हूँ ना, उसके आधार पर मैं आप सभी का मदद कर रहा हूँ। जो वैद्य जनों से सीखा हूँ उसके आधार पर मैं आप सभी का हेल्प कर रहा हूँ। जो अपने अनुभव से सीखा हूँ उसके आधार पर जो है कि आप सभी का मदद कर रहा हूँ। जो ग्रंथों से सीखा हूँ उसके आधार पर मैं आप सभी का हेल्प करने का जो है प्रयास कर रहा हूँ और परमपिता परमात्मा कृपा से मुझे जो है कि सफलता मिलती है ना, आप लोगों के मदद करने में, है ना। तो मेरे भाइयों, आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आगे बढ़िए। जिस तरह से इस भाई को जो है कि बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, उस तरह से आप सभी भाइयों को लाभ मिलेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो, है ना। तो आप सभी भाई ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आगे बढ़िए, है ना, और अपने जीवन में खूब सफल होइए, है ना। नाम कमाइए, धन कमाइए, यश कमाइए, पुण्य कमाइए, है ना, और जो है खूब इस तरह से अपने जीवन में विकसित होइए, खूब आगे बढ़िए, है ना। लेकिन मुझे इस तरह की उपाधि से जो है कि आप सभी न नवाजें हमको। ये देखिए, ये जो उपाधि है ना, ये बहुत बड़ी उपाधि है मेरे भाई, बहुत बड़ी उपाधि है और इन उपाधियों के सामने मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, है ना। तो मुझे इस तरह की उपाधि ना दीजिए मेरे भाई, मैं इसे दब जाऊँगा। आप समझ रहे हैं आप सभी, मैं इसे दब जाऊँगा और मुझे सब बोझ जैसा लगता है। ये सब उपाधियाँ ना मुझे बोझ जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि सब मेरे ऊपर जिम्मेवारी दी जा रही है, मेरे ऊपर एक दबाव दिया जा रहा है इन सब उपाधियों से, मुझे ऐसा फील होता है ना। तो मैं यही कहूँगा मेरे भाई, आप सभी ना मुझे भाई ही कहें। यदि आप हमसे छोटे हो तो आप हमें बड़े भैया कहें, यदि आप बड़े हैं हमसे तो हमें छोटे भाई कह दीजिए, है ना। इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। ना मुझे वैद्य की उपाधि चाहिए, ना मुझे गुरु की उपाधि चाहिए, ना मुझे भगवान की उपाधि चाहिए, ना मुझे डॉक्टर की उपाधि चाहिए। मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए मेरे भाई, डॉक्टर वैद्य की उपाधि मुझे नहीं चाहिए, मुझे भगवान की उपाधि नहीं चाहिए, मुझे गुरु का भी उपाधि नहीं चाहिए, है ना। मुझे एक साधारण मनुष्य की उपाधि दीजिए, एक भाई का उपाधि दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, है ना। और जब कोई हमें कहता है ना कि भैया हमें इस तरह की समस्या होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कोई कहता है कि भैया हमें इस तरह से मदद करिए, हमें इस तरह की समस्या और इससे मदद कीजिए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन जब कोई गुरु कहता है, जब कोई भगवान कहता है, जब कोई डॉक्टर कहता है, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, मतलब एक बोझ जैसा लगता है ना। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी इस बात का ध्यान रखें। मैं पहले भी 2-3 वीडियो में बोल चुका हूँ इस तरह से, ना, कि हमें इस तरह की जो है कि उपाधियों से जो है कि ना, इस तरह की उपाधि हमें ना दिया जाए। हमें जो है कि भाई ही कहें, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ना। बड़े भैया कह दीजिए यदि आप छोटे हैं तो, और छोटे भाई कह दीजिए हमको यदि आप हमसे बड़े हैं तो, है ना। तो बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है और आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए मेरे भाइयों। ब्रह्मचर्या एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है, एक सर्वश्रेष्ठ रसायन है। यदि आप बहुत ज़्यादा कमजोरी का सामना कर रहे हैं ना, तो इसमें ब्रह्मचर्य से आपको बहुत अच्छा मदद देखने को मिलेगा। यदि आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि कोई दवाई आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई भी दवाई आपके कमजोरी को दूर नहीं कर पा रही है और आपके सारे रिपोर्ट ठीक हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि आपके रिपोर्ट में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रिपोर्ट सब कुछ अच्छा जा रहा है ना, तो मेरे भाई आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। आप टेंशन में ना रहो, आप डिप्रेशन में ना जाओ। बहुत से भाई डिप्रेशन में आ रहे हैं कि हमको हुआ क्या, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाई कुछ नहीं हुआ है, क्षमता नीचे गया है, आपको कुछ नहीं हुआ है, आपकी सारी रिपोर्ट ठीक है ना, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपको कोई बीमारी नहीं हुई, आपको कोई समस्या नहीं हुई है। आपका जो क्षमता है ना, ये घट गया, नीचे चला गया। आप धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाइए, धीरे 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 आप धैर्यपूर्वक जब आगे बढ़ोगे ना ब्रह्मचर्य में, तो इसका बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। और यदि आप घबरा करके, छटपटा करके या परेशान होकर के आप एकदम टूट करके ब्रह्मचर्य का पालन करो, एकदम उदास, निराश, भयभीत, दुखी होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करो ना, तो उतना अच्छा जो कि बेहतर लाभ देखने को नहीं मिलेगा ब्रह्मचर्य का, है ना। तो आप सभी धैर्य से
जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें और प्रसन्न मन से ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य पर पूर्ण विश्वास करके ब्रह्मचर्य का पालन करें मेरे भाइयों। देखिए, आपको ब्रह्मचर्य पर भरोसा करना चाहिए मेरे भाइयों। ब्रह्मचर्य केवल मेरा शब्द थोड़े ना है या किसी व्यक्ति का शब्द थोड़े ना है, ये देवताओं का शब्द है, ये उन ऋषि महर्षियों का शब्द है जो देव स्वरूप थे, जो भगवान स्वरूप थे, ये उन महापुरुषों का शब्द है ब्रह्मचर्य। तो मेरे भाई, आप उन पर भरोसा करो, है ना। मुझ पर भरोसा नहीं करोगे चलेगा मेरे भाई, मुझ पर मत करो आप भरोसा, 1% भरोसा मत करो, लेकिन कम से कम ऋषि महर्षियों पर तो भरोसा करो जो देव स्वरूप थे, जो भगवत स्वरूप थे, है ना। तो उन पर भरोसा करके आप आगे बढ़ो मेरे भाई, आपका जीवन बेहतर बन जाएगा। और यदि आपको ऋषि महर्षि पर भरोसा नहीं हो रहा तो मेरे भाई, आपका जीवन तो बहुत कष्ट में जाने वाला है, आपका जीवन बहुत कष्ट में बनने वाला है। यदि आपको ऋषि महर्षियों पर शंका उत्पन्न हो जाए, यदि आपको उन भगवत स्वरूप जो है कि महर्षियों पर अगर आपको शंका हो जाता है, उन देवताओं पर शंका हो जाता है, आपका जीवन का क्या होगा मेरे भाई, बहुत कष्टमय बन जाएगा आपका जीवन मेरे भाई। तो इस तरह से आपको जो है कि शंका नहीं पालना है मेरे भाई, आपको ब्रह्मचर्य के प्रति शंका नहीं पालना है, आपको ऋषि महर्षियों के प्रति शंका नहीं पालना है, आपको उन भगवत स्वरूप जो है कि महर्षियों पर शंका नहीं पालना है, आपको धैर्यपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन पर भरोसा करके आप ब्रह्मचर्य पर भरोसा कीजिए, आप ऋषि महर्षियों पर भी भरोसा कीजिए, आप देवी देवताओं पर भरोसा कीजिए और इस तरह से भरोसा करके आप आगे बढ़ो मेरे भाई। जीवन बहुत बेहतर बनने वाला है, आपका जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा। आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ कष्ट है ये धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। देखो मेरे भाई, मैं तो कई वीडियो में बोल चुका हूँ ना कि यदि आपके रिपोर्ट में कुछ आता है तो आप इलाज लो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं उसका उपचार लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको उपचार करवाना ही नहीं है। यदि रिपोर्ट में कुछ भी निकल करके आता है, यदि कोई भी बीमारी निकल करके आती है, कोई कमजोरी निकल के आती है, जैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका D3 कम हो गया, तो जरूर लीजिए आप उसको, कैप्सूल के माध्यम से लीजिए, लिक्विड के माध्यम से लीजिए, है ना, चाहे इंजेक्शन के माध्यम से लीजिए, आप उसको पूर्ति कीजिए उसका, है ना। अगर डॉक्टर कह रहा है कि विटामिन B12 की कमी आ गई है तो आप उसकी पूर्ति कीजिए। यदि डॉक्टर कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी आ गई है तो आप उसकी पूर्ति कीजिए। यदि डॉक्टर कह रहा है कि आपको पथरी हो गया तो आप उसका चिकित्सा लीजिए। यदि डॉक्टर कह रहा है कि फैटी लीवर हो गया तो उसका चिकित्सा लीजिए। यदि डॉक्टर कह रहा है कि लीवर में सूजन हो गया तो उसका इलाज ले लीजिए। यदि डॉक्टर कह रहा है कि आंतों में सूजन हो गई तो उसका उपचार लीजिए। यदि डॉक्टर कह रहा है कि आपके फेफड़े में सूजन हो गया, आपको निमोनिया हो गया तो आप उसका उपचार लीजिए। मतलब कहने का मतलब यह है ना कि यदि रिपोर्ट के अनुसार कुछ भी इश्यू निकल करके आता है आपके शरीर में तो आप उसका उपचार लीजिए, आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन साथ में आप ब्रह्मचर्य को भी जारी रखें ना। और यदि कुछ भी निकल करके नहीं आता है, आपका प्लेटलेट ठीक है, आपको कोई ज्वर नहीं है, आपको टाइफाइड नहीं है, आपको मलेरिया नहीं है, आपको चिकनगुनिया नहीं है, आपको डेंगू नहीं है, आपको जो है कि किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं है शरीर में, आपको किसी प्रकार कोई बीमारी नहीं है, तो मेरे भाई आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। यदि आपके सारे रिपोर्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी जीवन नरक बना हुआ है, मतलब एकदम पूरा शरीर में भयंकर कमजोरी हुई पड़ी है ना, सभी अंग जो है कि दुर्बल हो गए हैं, किसी भी अंग में बल नहीं बचा, किसी भी अंग में ऊर्जा नहीं बचे, सारे अंग जो है कि बेजान से पड़े हुए हैं, तो मेरे भाई ऐसे स्थिति में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपका जीवन धीरे धीरे पूरी तरह से बेहतर हो जाएगा, है ना। तो किसी भाई को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके रिपोर्ट ठीक आ रहे हैं, आपके सभी रिपोर्ट अच्छे आ रहे हैं, फिर भी आप कमजोरी से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा आप कष्ट का सामना कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मेरे भाई 3 से 4 महीने के अंदर ना आपको बेहतर लाभ देखने को मिल जाएगा और 1 से 1.5 साल जाते जाते आप पूर्ण रूप से इससे बाहर निकल जाओगे, यदि आप पूर्ण रूप से विश्वास करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो। और यदि ब्रह्मचर्य का प्रति शंका रखते हो ना तो ज़्यादा समय लग जाएगा आपको इससे निकलने में। यदि आप ब्रह्मचर्य का प्रति शंका रखते हो, आपको कभी लगता है क्या पता फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता भैया झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्या पता ऋषि महर्षि झूठ बोल कर तो नहीं चले गए हैं, क्या पता देवी देवता होते भी हैं कि नहीं होते हैं ना, इस तरह के यदि आप शंका रखते हो, है ना, तो मेरे भाई आपको निकलने में समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, है ना। तो आप पूर्ण भरोसा करके ब्रह्मचर्य पे, ऋषि महर्षियों पे, देवी देवताओं पे, है ना, आप आगे बढ़िए, आपका जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा। मेरे ऊपर भी थोड़ा भरोसा कर लेंगे तो अच्छा ही होगा, है ना। मैं ये नहीं कहूँ कि हमारे ऊपर भरोसा कीजिए पूर्ण रूप से, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हमारे ऊपर भरोसा हो जाए ना तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मेरे भाई। हाँ, मुझे बड़ा उपाधि नहीं चाहिए, मैं फिर से मैं कह दूं कि मुझे कोई भी बड़ी उपाधि नहीं चाहिए, ना मुझे डॉक्टर की उपाधि चाहिए, ना मुझे वैद्य की उपाधि चाहिए, ना गुरु की उपाधि चाहिए, ना भगवान की उपाधि चाहिए, मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए। मुझे बड़े भाई का उपाधि दीजिए या छोटे भाई की उपाधि दीजिए, बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। बस हमारी बात मान लीजिए मेरे भाई, हमारी बात मान करके आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, आपको बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। आपका जीवन ना बदल गया तो कहना मेरे भाई, बहुत से भाइयों ने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को बदला है। यदि आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हो पूरी ईमानदारी से ना, तो आपका भी जीवन बदलेगा मेरे भाई, आपका भी जीवन बेहतर बनेगा।
तो मेरे भाई मेरे बंधु, मैं फिर से बता दूं कि यदि आपकी रिपोर्ट बेहतर आ गए हैं, आपकी रिपोर्ट में कोई समस्या नहीं आती है, तो आप आंख बंद करके ब्रह्मचर्य का पालन करो, आपका जीवन बेहतर बन जाएगा। और यदि रिपोर्ट में कुछ समस्या आते हैं, कुछ भी समस्या यदि रिपोर्ट में आते हैं, तो साथ में आप ब्रह्मचर्य को जारी रखें और साथ ही जो है कि आप कुछ जो है कि सहायक चिकित्सा लीजिए अपने आसपास के डॉक्टर या फिर वैद्य से। आपका जीवन धीरे धीरे पूर्ण रूप से बेहतर बन जाएगा, पूरी तरह से आप इस नरक से बाहर निकल जाओगे। तो मेरे भाइयों मेरे बंधुओं, आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा, और इस वीडियो से मदद लेकर के आप सभी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, और आप सभी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों मेरे बंधुओं, आज की वीडियो बस इतना ही। नमस्कार।